पे ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब बहुत ऊपर से आपने कुछ तो भी अर्थ के ऊपर रिलीज किए थे, ड्रॉप किए थे, वो वहां से नीचे की तरफ आ रहा है. अनदर बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर, दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने वहां से ही ड्रॉप किया सेम जगह से, लेकिन 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद आपने उसको ड्रॉप किया. द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द फर्स्ट बॉडी. तो आप क्या देखना चाहते हैं, जैसे ये पहली बॉडी, मैं इसको बता सकूंगा क्या, ये पहली बॉडी को ड्रॉप किए नीचे आ रहा है, 1 सेकेंड के बाद दूसरे को ड्रॉप किए, दोनों नीचे आ रहे हैं, तो आपको पता करना है 2 सेकेंड बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. 2 सेकेंड बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. अच्छा, जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो पहली बॉडी कितना टाइम मोशन में थी, 2 सेकेंड, और दूसरी बॉडी कितना टाइम मोशन में थी, 1 ही सेकेंड, क्योंकि उसको 1 सेकेंड लेट एंट्री मिली थी मोशन के अंदर, है ना. पहली बॉडी कितना टाइम मोशन में थी, पूरा टाइम 2 सेकेंड, और दूसरी बॉडी 1 सेकेंड लेट मोशन में आई थी, इसलिए उसका मोशन सिर्फ 1 सेकेंड का ही होगा. यानी हमको पता क्या करना है, डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये पूरा हाइट है h, पहली बॉडी यहां से ड्रॉप की गई, कितना डिस्टेंस कवर की, मान लो s1, और टाइम कितना होगा पहली बॉडी के लिए, 2 सेकेंड. दूसरी बॉडी को यहां से ही ड्रॉप किए, उसका टाइम कितना था, 1 सेकेंड, 1 ही सेकेंड मोशन में थी ना वो, और डिस्टेंस कितना कवर किया, मान लीजिए s2. तो आपको पता क्या करना है, वो दोनों का सेपरेशन, मतलब आपको पता करना है यहां और यहां, ये दोनों, मतलब क्या पता करना है, नहीं s1 माइनस s2, वो भी एक ही बात होंगी, s2 माइनस s1, खाली आंसर नेगेटिव में आएगा. आपको पता करना है दोनों कितने दूर एक दूसरे को देखेंगे, मतलब आपको पता करना है पूरे में से माइनस कर दो, मतलब s1 माइनस s2 आपको पता करना है. समझा क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन में, पहले बॉल को ड्रॉप किए, उसके 1 सेकेंड के बाद दूसरे को ड्रॉप किए, और बताओ 2 सेकेंड के बाद वो दोनों कितनी दूरी पर होंगे. तो पहले बॉल, अरे यार सोया मत करो यार, ये क्या जगह है क्या सोने की. पहला डिस्टेंस s1 2 सेकेंड वाला, दूसरा s2 1 सेकेंड वाला. ये 1 सेकेंड क्यों है, क्योंकि टोटल टाइम है 2 सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड बाद वो मोशन शुरू कर रहा है. ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, किसमें से किसको, s1 माइनस s2. s1 मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट. क्या फॉर्मूला होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a वाला t स्क्वायर माइनस s2 कितना, ut प्लस हाफ a वाला t स्क्वायर. क्या बताओ, ये किसके लिए है, पहले के लिए, ये किसके लिए है, दूसरे के लिए. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी आपको कैसे पता, दिया है क्या उसमें, फॉल्स फ्रीली, फॉल्स फ्रीली, पहला भी फॉल्स फ्रीली और दूसरा ए बॉडी इज रिलीज्ड, वही इनिशियल वेलोसिटी 0, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 कैंसिल, क्या बचा, हाफ. एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी, बहुत अच्छे, माइनस जी. और टाइम कितना पहले के लिए, मैं इसको पहले t1 स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस, हाँ जी बताइए, हाफ कितना, माइनस जी, और t2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस जी बाई 2 t1 स्क्वायर प्लस जी बाई 2 t2 स्क्वायर. चलो डेटा रख दो, जी का वैल्यू कितना, -10/2, ऐसा क्या, ठीक है 9.8 लेंगे, क्योंकि आंसर 9.8, 19.6, 4.9, मतलब 9.8 के ही मल्टीपल पे. तो कितना हो जाएगा, -9.8/2. पहले वाले का टाइम कितना, पहले वाला कितने टाइम मोशन में था, 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी जी का वैल्यू 9.8/2, दूसरे का टाइम कितना, 1 का स्क्वायर. चलो सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, हाँ the separation between the two bodies 2 seconds after the release of the second body, after the release of the second body, मतलब सेकेंड बॉडी को रिलीज करने के बाद, सेकेंड बॉडी को रिलीज करने के 2 सेकेंड के बाद, सेकेंड बॉडी को रिलीज करने के 2 सेकेंड के बाद, मतलब पहली दूसरी बॉडी कितना चली, t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ये सेकेंड बॉडी दिया उसने, हम फर्स्ट बॉडी समझ के चल रहे थे, हमेशा फर्स्ट बॉडी देता है, यहाँ सेकेंड बॉडी दिया, और t1 कितना, अगर ये 2 सेकेंड चली तो ये कितना चली, 3 सेकेंड चली, तो थोड़ा गाबड़ो हो गया, यहाँ पे आना चाहिए 3 और यहाँ आना चाहिए 2 का स्क्वायर. सॉल्व करो कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन निकला यहाँ से, 9.8/2 कॉमन, क्या बच गया, 3 का स्क्वायर माइनस वाले 3 का स्क्वायर प्लस वाले 2 का स्क्वायर, मतलब 9.8/2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ -9 + 4, इसका मतलब
9.8 बाई 2 इंटू 5 ना, 5 तो कितना हुआ 4.9 इंटू 5, 5 9 जा 45 का 5 4, 5 4 जा 20 और ये 24। आंसर क्या में आना चाहिए, प्लस वाला 5 माइनस वाला 5, माइनस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू माइनस 24.5। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नीचे की तरफ का डिफरेंस है, ये डिफरेंस नीचे की तरफ है, ये आपका इनिशियल और ये फाइनल, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसलिए निगेटिव आ रहा है। तो अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो आपका आंसर भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही आएगा, लेकिन आंसर आपका होगा 24.5। आ गया समझ में।